मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बोर मैथमेटिकल एनालिसिस की, तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या आता है? दैट विल बी द रेडियस ऑफ एटम। सिर्फ एक ही टॉपिक समझने की जरूरत है, इसके बाद के सारे टॉपिक आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, दैट इज रेडियस ऑफ एटम। व्हाट इज मीन बाय द रेडियस? परमाणु की त्रिज्या की बात कर रहे हैं हम लोग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस? क्या होती है रेडियस? किसे कहते हैं हम लोग रेडियस? किसी भी सब्सटेंस की रेडियस किसे कहेंगे? सेंटर से आउटर मोस्ट तक। यहां पर हमारे पास मैंने बोला कि कोई भी एक एटम है, कुछ इस तरीके से हम लोग रेडियस को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई भी एक पार्टिकल है जिसके अंदर 1 2 3 4, ये सब कुछ शेल्स थे। मैंने बोला कि यहां पर जो सेंटर में सिचुएटेड है, दिस विल बी द न्यूक्लियस। क्लियर है? 1 और 2, फिर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, फिर यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां 8 इलेक्ट्रॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। द फर्स्ट शेल इज कॉल्ड एज द के शेल, सेकेंड शेल कहलाती है एल शेल, तीसरी शेल कहलाएगी एम शेल और चौथी क्या कहलाएगी? एन शेल। वैलेंस शेल कौन सी हुई इसकी? एन। लास्ट शेल इज कॉल्ड एज वैलेंस शेल। तो आप क्या बोलोगे कि सेंटर से लेकर के, अगर मैं नापता हूं कहां से कहां तक, सेंटर से लेकर के जो आपके पास एंड तक की रेडियस है वैलेंस शेल की, और यही रेडियस है आपके पास। तो रेडियस ऑफ एटम को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एटम। और सेंटर ऑफ एटम पे कहां सिचुएटेड है? न्यूक्लियस टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये कहलाती है मेरी रेडियस। और आ रही है बात रेडियस की समझ में? अब मैंने रेडियस तो पता कर लिया, अब मुझे इसको निकालना है कि निकालते कैसे, अलग अलग एलिमेंट कोई कैसे वेरी करेगा, किस तरीके से हम लोग इसको वेरिएबल फॉर्म में ले सकते हैं। आइए देखते कैसे। मैंने कोई भी एक एटम ले लिया, ठीक है, दैट इज ये कोई भी एक मैंने एटम लिया, दिस वाज माय एटम, और इसके सेंटर में सिचुएटेड था न्यूक्लियस और यहां पर मेरे पास था इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला ये चार्ज को मैं मानता हूं Q1 एंड दिस चार्ज विल बी कंसीडर्ड एज Q2। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा? नेगेटिव। इस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अरे से यस और नो? ठीक है, ये कौन सा फोर्स लगाएगा अपनी तरफ खींचने में? दैट इज कॉल्ड एज कूलम्ब फोर्स। अरे दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो कौन सा लगता है? कूलम्ब फोर्स। अब ये क्या कर रहा है? अपनी जगह पर घूम रहा है, तो घूमेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगा, और जब भी कोई एलिमेंट अपने से दूर जाता है तो कौन सा फोर्स लगता है यहां पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मैं इसको नाम दे देता हूं, दैट इज द FCB, और इसको नाम दे दिया मैंने FCP, सेंट्रीपिटल कूलम्ब एंड दिस वन। अगर मैंने बोला ये इलेक्ट्रॉन अभी भी अपनी ही जगह पर स्टेबल है, दैट मींस ये जितना फोर्स इसको बाहर फेंकना चाहता है उतना ही फोर्स इसको अंदर लाना चाहता है। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस इज R, और यही इसका रेडियस है। तो मैंने बोला फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कूलम्ब फोर्स किसके बराबर है? सेंट्रीपिटल फोर्स के। और आई बात समझ में? दैट इज F कूलम्ब इक्वल टू F सेंट्रीपिटल। अब अगर मैं इसको देखता हूं F कूलम्ब और F सेंट्रीपिटल को, तो हमारे पास, अब यहां से इसको थोड़ा शॉर्ट में लेके हम लोग देखते हैं, उतारना तो है नहीं भी आपको। यहां से कूलम्ब फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जबकि सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर अपॉन R। यहां से मैं बात करता हूं दैट Q1 क्या है यहां से? दैट इज चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। Q2 क्या है मेरे पास? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? R क्या है? डिस्टेंस, या फिर हम लोग इसको रेडियस ना मानते हैं। तो यहां से हम लोगों ने क्या बोला? एक R से
एक R कैंसिल हो गया। Q1 की जगह चार्ज ऑन न्यूक्लियस किसके बराबर होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन। यहां पर चार्ज किसका है? प्रोटॉन का। अरे टोटल न्यूक्लियस में प्रोटॉन कितने? जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। दैट मींस कैन आई से कि Q1 हो गया मेरे पास, K अपनी जगह आ गया, Q1 इक्वल टू Z इनटू E, दैट इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स। क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Z, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना? जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, बट यहां पॉजिटिव में, तो टोटल कितना हो गया? Z इनटू E। देन यहां से इसके चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? E अपॉन R इज इक्वल टू mv स्क्वायर। तो पहली इक्वेशन मेरे पास क्या आ गई? mv स्क्वायर इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन r। दिस वाज माय फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। और आया समझ में? क्लियर है? अब मुझे पता है कल बहुत सिंस अकॉर्डिंग टू बोहर, अरे बोहर क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू बोहर हमें पता है mvr किसके बराबर होता है? nh अपॉन 2 पाई। तो यहां से v की वैल्यू किसके बराबर आ गई? nh अपॉन 2 पाई mr, दैट इज इक्वल टू पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे को क्या मिल जाएगा? m, n की जगह क्या रख दूं मैं? nh अपॉन 2 पाई mr का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन r। अरे सही है? सुनो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? m n स्क्वायर h स्क्वायर 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू k ze स्क्वायर अपॉन r। इस बार इस r से ये r कैंसिल होगा, इस m से ये m गया। ठीक है, अब इस r की वैल्यू निकाल लूं मैं, इस r को ऊपर ले जाओ तो r किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? ये r वहां जाएगा, दैट इज इक्वल टू r विल बी इक्वल टू किसके बराबर? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। और यही आ रहा r की वैल्यू, जहां पर आपके पास n क्या था? नंबर ऑफ ऑर्बिट। जो चीज देखने लायक n क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। क्लियर है? h क्या आपके z क्या है? एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, k कूलम्ब कांस्टेंट स्टेबल, e चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, 4 न्यूमेरिकल कांस्टेंट, पाई 3.14, h प्लैंक कांस्टेंट। बाकी सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ चेंज ये दोनों ही चीजें हो रही थी, इसीलिए हम लोगों ने क्या लिख दिया? दैट इज r इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? r यहां से आपके पास 0.529, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन z। और ये वैल्यू की यूनिट किस में निकलती है आपके पास? इट विल कम्स इन एंगस्ट्रॉम, दैट विल इक्वल 10⁻⁻10। यहां तक तो चलिए कोई नहीं, ये चीज समझ में आई आपको इजीली? क्लियर है कि नहीं? तो जो भी चीज हम लोग अगर बात कर रहे हैं, ये चीज मैं ऑनलाइन भी डालूंगा, ठीक है? तो अगर किसी को भी, अगर आपको देखना भी हो, अगर कभी फ्यूचर में अगर किसी को शेयर वगैरह करें तो आप ऑनलाइन लेक्चर को देख देख के भी नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये तो रेडियस निकल गई मेरी, अरे कोई दिक्कत है इस रेडियस में? यहां तक। अब हम लोग इसको अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। मान लो कि अगर वो बोलता है फॉर सेम एलिमेंट बट डिफरेंट ऑर्बिट, मैंने बोला कि हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की रेडियस x है, तो हाइड्रोजन के 6th ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? तो अपने को पता करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या बोला? एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही दिया है बट ऑर्बिट चेंज कर दिए। तो चेंज क्या हो रहा है? जब एलिमेंट सेम, तो इसका मतलब जब एलिमेंट ये बोल रहा है सेम, दैट मींस मेरा z सेम हो गया। अरे से यस और नो? z क्या हो गया? सेम। जब z सेम हो गया तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n स्क्वायर, ठीक है कि नहीं? तो r1 अपॉन r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। अरे से यस और नो? समझ में आया ये वाला फॉर्मूला? क्लियर है? सेकंड बोलता है, मैंने बोला हाइड्रोजन के चौथे ऑर्बिट की रेडियस x है, तो लिथियम के चौथे ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी? अब मैंने क्या कर दिया? हाइड्रोजन के चौथे ऑर्बिट की रेडियस दे दी, लिथियम का भी ऑर्बिट कौन सा पूछ लिया? चौथा। तो सेकंड केस में क्या कर दिया? एलिमेंट तो मैंने क्या ले लिया? एलिमेंट तो मैंने क्या ले लिया? डिफरेंट, बट ऑर्बिट क्या रख दिया मैंने? सेम रख दिया। देन व्हाट विल आई गेट? दैट इज r, n कांस्टेंट हो गया, r इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, दैट कैन आई से r इज 1 अपॉन z। तो यहां से क्या आ जाएगा? r1 अपॉन r2 इक्वल टू z2 अपॉन z1। अरे 1 अपॉन में है ना ये? क्लियर है? इफ बोथ, मैंने बोला कि हाइड्रोजन के सेकंड ऑर्बिट की रेडियस इतनी है, तो लिथियम के फोर्थ ऑर्बिट की कितनी होगी? तो एलिमेंट भी चेंज हो गया, एलिमेंट एंड ऑर्बिट
बोथ क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिए, तो मेरे पास R1 अपॉन R2 किसके बराबर आ जाएगा, N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय Z2 अपॉन Z1। अरे कोई दिक्कत इसके अंदर आई थ्योरी समझ में क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, ठीक है? अगर एक बार देख लीजिए पूरा इसको, फिर क्वेश्चंस की बात करते हैं अपन। इस पूरे को फॉर्मेट को देखिएगा पूरा फटाफट। अब यहां पर आप इसको सेंट्रीफ्यूगल कर लेना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? ये मुझे लगा भी था कि सेंट्रीफ्यूगल ही होगा, ठीक है? सेंट्रीफ्यूगल का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, अब एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम +2। कुछ क्वेश्चन है मैं करवा देता हूं, बाकी आप क्वेश्चन न्यूमेरिकल घर पे कर सकते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है, ऑर्बिट कौन सा बोला मैंने, सेकंड। द ऑर्बिट विल बी द सेकंड, देन n इक्वल टू कितना हो गया, 2। क्लियर है? जब n इक्वल टू 2 हो गया तो आपके पास z कितना आ गया आपके पास, दैट इज 2। हीलियम के लिए z कितना, 2। देन रेडियस इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। क्लियर है? दैट मींस 0.529 दैट मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर अपॉन z विल बी द 2। एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दूं मैं, क्या बच जाएगा, 0.529 इनटू 2 आंसर अप्रोक्सीमेटली 0.52 0.53 1.06 के अप्रोक्सीमेशन में आ जाएगा। वैल्यू विल बी एमस्टॉन, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अब आपको करना है। इफ द रेडियस ऑफ third orbit of helium +2 is x, then find the radius of fourth orbit of lithium +3। ठीक है? ये क्वेश्चंस अभी तो आप कर लीजिए, ठीक है? नेक्स्ट टाइम से मैं क्या करूंगा, इनकी इमेजेस बना दूंगा, तो डायरेक्टली आपको क्वेश्चन फ्लैश हो जाएगा यहां पर दिखता हुआ, ठीक है? करिए ये आपको करना। इस बार एक्स दे रखा है इन्होंने आपको, यहां से बात करते हैं अगर हम लोग इसकी, द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट ऑफ द हीलियम इज, आपको आर थर्ड की, वापस तो आर हीलियम की बात कर ले सीधे, आर हीलियम की बात कर रहे हैं, कितना दे दिया, एक्स। क्लियर है? आर हाइड्रोजन को पूछा गया, नहीं आर लिथियम का पूछा गया आपसे, किसका पूछा गया, आर लिथियम का, इन टर्म्स ऑफ दिस एक्स। इसका मतलब आर हीलियम को तो एक्स ही रखना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और एन हीलियम के लिए तो और लिथियम हो गया, दैट मींस एन तो मेरा चेंज हो गया, सॉरी जेड चेंज हो गया। ये ऑर्बिट कौन सा है, ये ऑर्बिट कौन सा पूछा, दैट मींस मेरा जेड भी चेंज हो गया। तो अब मैं क्या करता हूं, आर हीलियम अपॉन आर लिथियम किसके बराबर हो गया मेरा, 0.529 दैट रेडियस ऑर्बिट ऑफ द हीलियम का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ द हीलियम अपॉन 0.529 एन रेडियस ऑफ द लिथियम का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ द लिथियम। 0.529 से 0.529 कैंसिल। अब सबकी वैल्यूज रखना शुरू करें। आर हीलियम कितना बोल रहा है मुझसे, एक्स, आर लिथियम मुझे निकालना है, क्लियर है कि नहीं। एन स्क्वायर बोलो, हीलियम का कौन सा ऑर्बिट, थर्ड, तो 3 का स्क्वायर अपॉन हीलियम के लिए जेड बोलो, दैट इज 2, क्लियर है, मल्टीप्लाई बाय, अब इसके लिए जेड ऊपर चला जाएगा, जेड ऑफ द लिथियम इज 3 अपॉन में बोलो भाई फटाफट, किसके बराबर, लिथियम का 4, दैट इज 4 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट x अपॉन आर लिथियम इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16 2 जा 32, देन आर लिथियम इक्वल टू 32 अपॉन 27x। अरे इन टर्म्स ऑफ x ही तो निकालना था। आई वैल्यू समझ में कैसे हुई, क्लियर हुआ पॉइंट। नेक्स्ट अब अगर हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की, नेक्स्ट होता है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे अगला टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। What is the velocity?
किस स्पीड के साथ वो इलेक्ट्रॉन वहां पर रिवॉल्व कर रहा है। अरे भाई जिस स्पीड के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है उसको निकालना है। अपने को एक चीज पता है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एज वी नो दैट mv स्क्वायर किसके बराबर था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अरे से यस और नो, mv स्क्वायर किसके बराबर था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और यहां से v की वैल्यू निकाल दूं क्या मैं, v इक्वल टू अंडर रूट के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एम। क्लियर है, r की वैल्यू कितनी थी, सिंस r किसके बराबर था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर। अरे अभी तो निकाला r, इस r की वैल्यू को मैं इसमें रखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट किसके बराबर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई ऊपर लो 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, m आ गया। एक m ऊपर था एक m नीचे, कैंसिल। अब मैंने क्या रूट में ले रखा है सभी को, तो अपन क्या करो, पावर्स हाफ कर दो इसकी। पहले तो इसको बना लेते हैं, v इक्वल टू अंडर रूट किसके बराबर आ गया एक बार, अगर हम लोग देखें इसको तो यहां से ही हमारे को ये मिल जाएगा। तो v इक्वल टू किसके बराबर, अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर k का भी स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। जब मैं सब का रूट हटाऊंगा तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आएगी, वेलोसिटी इक्वल टू हाउ मच आई गेट वेलोसिटी। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, वेलोसिटी आ गई हमारे पास, रूट हटाएंगे तो 4 का 2 बन जाएगा। अरे पाई स्क्वायर का क्या बन जाएगा, पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या आ गया, एन एच। अरे बाकी सारे कांस्टेंट थे, केवल कांस्टेंट क्या नहीं था, z और n। तो वेलोसिटी इक्वल टू सब की वैल्यू रखें 2.18 z इंटू z अपॉन n, ठीक है, हाँ सॉरी इसको हम लोग इस तरह 2.18 इंटू 10⁻⁸ z अपॉन n। ये पहली ऐसी क्वांटिटी है, ठीक है, अभी तक आपने स्पीड सुनी होगी मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, ये निकलती है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। यूनिट क्या आएगी इसकी, सेंटीमीटर पर सेकेंड। मैंने आपको वहां भी याद दिलाया था कि मैंने अपनी सारी यूनिट्स को ऐसे ही बांट रखा है, 2.18 10⁸8। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इसकी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद तीसरा पॉइंट आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv स्क्वायर। सिंस वी नो दैट mv स्क्वायर जो था वो किसके बराबर था, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। और ये हम जानते हैं, वी नो दैट, अभी अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में ही देखा हुआ इसको, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें mv स्क्वायर अपॉन आर, तो यहां से ऑन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं क्या मैं दोनों साइड, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हाफ mv स्क्वायर तो मेरा काइनेटिक एनर्जी था, कैन आई राइट ई के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ई काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, दैट इज इक्वल टू 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, दैट इज 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहां पर। दैट मींस ई काइनेटिक एनर्जी मेरी किसके बराबर आ गई, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। दिस वाज द काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मेट में ये आता है, एक रेशियो ये आता है। अरे दोनों केस समझ में आए। नेक्स्ट आता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज को ध्यान रखना कि जब भी हम लोग किसी भी चीज का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, whenever we are using to calculate the potential, जब भी हम किसी भी चीज का पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हुई, तो हम लोग जो भी चार्ज होता है उसको साइन के साथ रखते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, ई नहीं माइनस ई, रिलेटिव चार्ज रखते हैं हम लोग। दैट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर।
जहां पर मुझे पता है कि पोटेंशियल एनर्जी की जब मैं बात करूंगा दैट इज इक्वल टू के, व्हाट इज द Q1 Z into E or charge of the nucleus, what is the Q2 that is minus E upon R, that potential energy equal to KZE square upon R, but sign will be minus, और यहां से हम लोग इसको ले सकते हैं। और आई बात समझ में, पोटेंशियल एनर्जी निकल गई, R की वैल्यू रख दूं मैं इसमें, दैट मींस पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई हमारे पास, दैट इज माइनस KZE स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 pi square mk ZE square, that is potential energy equal to 4 pi square mk ZE square, that is m अपनी जगह k square z square e की पावर 4 अपॉन n square h square, ये वैल्यूज आ रही है आपके पास सारी, समझ आई बात। अब मेरे पास एक और टॉपिक बचता है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। लास्ट टॉपिक क्या बचा, टोटल एनर्जी। अरे भाई काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, एक टॉपिक मैंने आपको रीड आउट करा रखा लास्ट लेक्चर्स में, जिसके अंदर हम लोगों ने वो देख रखा है डिस्टेंस ऑफ मिनिमम अप्रोच। हम लोगों ने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल। दैट मींस किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जीज होती है, फर्स्ट वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर मैं टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं दैट मींस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मींस अगर मैं ई टोटल की बात करूं तो कैन आई से काइनेटिक एनर्जी प्लस potential energy, clear? What was the kinetic energy? Half kZe square upon R. What was the potential energy? kZe square upon R, but sign कैसा, माइनस। तो E total equal to 1/2 kZe square upon R माइनस, अगर मैं बात करूं kZe square upon R, अरे से यस और नो, बात तो यही आ रही है। तो मैंने क्या बोला, E टोटल मेरी किसके बराबर आ गई, मैंने kZe square upon R को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, यहां से क्या बच गया 1/2 माइनस 1, तो क्या बच गया, ई टोटल किसके बराबर आ गई मेरे पास। अरे भाई ई टोटल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, एक बार थोड़ा छोटा और करना पड़ेगा मुझे इसको। ई टोटल की टोटल वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, दैट इज ई टोटल इक्वल टू माइनस KZe स्क्वायर अपॉन, कैन आई राइट 2R, अरे हाफ को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ठीक है। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं, ठीक है। मैंने बोला कि मेरे पास ई टोटल कितना आया, -1/2 KZe स्क्वायर अपॉन R, -1/2 KZe स्क्वायर अपॉन R। व्हाट वाज काइनेटिक एनर्जी, 1/2 KZe स्क्वायर अपॉन R, अरे से यस और नो। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी that is KZe square upon R, तो कैन आई राइट द रेशियो, अगर मैं इसको बोलता हूं x, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ऊपर वाले पॉइंट की बात करो भाई फटाफट। अगर मैंने बोला ये मेरे पास, मैं इसको मानता हूं कितना x, then this will be the x/2 and this will be the -x/2। तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, इनका रेशियो निकालो, तो E टोटल रेशियो काइनेटिक एनर्जी रेशियो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू x/2 रेशियो x/2 रेशियो x, बट ये किस में आएगा, माइनस में। पोटेंशियल एनर्जी भी किस में आएगा, माइनस में। अरे आ रही है बात समझ में। तो मैंने क्या बोला कि जो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को भी आधा कर दूं वो इन दोनों एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो मुझे एक चीज पता चली कि E टोटल इक्वल टू किसके बराबर, माइनस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। अरे ये दोनों में तो सिर्फ साइन माइनस का ही अंतर है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2। और आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है कि नहीं। ये रेशियो याद रखना है, समझ आ रही है बात, ठीक है। नहीं तो इन सबको अगर मैं बोलूं कि इसको मैं हाफ कर दूंगा तो ये वैल्यूज आ जाएंगी दोनों, तो पोटेंशियल एनर्जी को हाफ करने के बाद बराबर होंगी, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी को हाफ किया। या फिर दोनों एनर्जी को डबल कर दूं, अरे सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, ठीक है। दैट मींस यहां से ये वैल्यूज आएंगी आपके पास। कोई दिक्कत आई इन सारी एनर्जीज में, ठीक है। जो टोटल एनर्जी की वैल्यूज होती है, ई टोटल की वैल्यूज की जो एनर्जीज की वैल्यूज हैं, दैट विल बी इक्वल टू -13.6, दैट इज यहां पे क्या आएगा, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ये वैल्यूज किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्लियर हुआ भाई बात, ये टॉपिक क्लियर हुआ है पूरे। ये थे एनर्जी के ऊपर। एक आपको घर से निकाल के लाना है, ठीक है,
जो मैं यहां लिख रहा हूं, टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज टी। मैं अभी ग्रुप में डालूंगा इसका वो, ठीक है, जब आप देखिएगा उसके आंसर टिक करिएगा। टाइम पीरियड ऑफ ई, आप लोग सभी लोग एक काम करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दूंगा, देन कनेक्ट टू मी द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। वहां पर मैं क्विजेस, ग्रुप्स, क्वेश्चंस वगैरह मैं डालता रहूंगा। क्विजेस ज्यादा देर के नहीं होंगे, बहुत छोटे छोटे क्विज का मैं सोच रहा हूं। इट विल बी अप टू द पॉइंट, 10 सेकंड, 15 सेकंड एक क्वेश्चन को दिए तो 10 क्वेश्चन आपके 15 सेकंड एक है तो 150 सेकंड में पूरे हो जाएंगे। 3 4 5 मिनट आपको देने फटाफट, तो उसमें आपकी रैंक्स आएंगी फटाफट, क्योंकि मैं टाइम पीरियड भी उतना ही दूंगा, 30 सेकंड 45 सेकंड मैक्सिमम एक क्वेश्चन को। पढ़ो लिखो बस कंप्लीट, पढ़ो लिखो और कंप्लीट, ठीक है, ताकि उसमें आपकी रैंक्स अपने आप ही जनरेट होती जाएगी। एंड शेयर इट आल्सो, आप जितना उसके अंदर कंपटीशन बढ़ा सकते हैं उतना बढ़ाएंगे, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको आपकी रैंक पता लगती रहेगी। धीरे धीरे आपने अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर दिया कि भाई इस ग्रुप में सभी आओ, ताकि आपको अपनी एग्जैक्ट रैंक पता चलेगी, क्योंकि मैं भी उस ग्रुप का प्रमोशन करूंगा कि बाहर के बच्चे भी उसके साथ जुड़ते रहेंगे, ठीक है कि नहीं, क्यों हम लोग मार्केटिंग भी उसकी करेंगे थोड़ी बहुत कि यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। चलिए उतारिए फटाफट, कोई दिक्कत यहां तक? क्लियर, कंप्लीट? ये था बोहर के मैथमेटिकल एनालिसिस कंप्लीट में। इधर टाइम पीरियड का क्वेश्चन है, ये मेरे को दे रखा है, इसको आप कमेंट वगैरह में डाल सकते हैं।